हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो इन दिस क्लास वी डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू ऑफ सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो आपका जो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कोर्स है क्लास 9th के लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर एक ऑर्गेनली डिफरेंसेस जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिए हैं। पूरा कंप्लीट आपका कोर्स हो चुका है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रैक्टिस की कराई जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में भी वो हेल्पफुल रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। जो सेल टर्म थी वो किसने दी थी? देखो, सेल जो टर्म है वो मेनली आपको मैं 10 सेकंड देती हूँ, पहले आपको मौका मिलना चाहिए क्वेश्चन करने का, क्योंकि मैं कंप्लीट कोर्स करा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देखा होगा और समझा भी होगा। तो चलिए, 10 सेकंड आपको मिलती है सबसे पहले। ओके, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। देखो, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देख रहे होंगे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा जब भी सेल की बात आती है। सो जो टर्म है सेल वो आपके रॉबर्ट हुक ने ही दी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। जिसने भी करेक्ट किया है वो अपने मार्क्स जोड़ ले, 2 मार्क्स वो खुद को दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? आपका टाइम स्टार्ट हो ही चुका है, आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर और सेल थ्योरी, क्योंकि जो आपके सेल्डन और सेक्वान हैं उन्होंने ही आपकी जो सेल थ्योरी है वो पोस्ट की थी। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। जिन्होंने सही किया है वो अपने आप को 2 मार्क्स देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ सेल। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, फिर भी मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाया जाता है। इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं जिन्होंने क्वेश्चन सही किया है, मतलब जिन्होंने आंसर सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम इज़ फाउंड इन। सेंट्रोसोम आपका कहाँ मिलता है? डिकोड करना स्टार्ट कीजिए। या आई होप आप सभी ने क्वेश्चन करा होगा। देखो, अगर आप अपने मेरा जो लेसन है देखा होगा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का, तो हमने बात की थी सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम मेनली फाउंड यानी कि पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर, और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, सो जो क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहे हैं वो खुद को 2 मार्क्स ऐड करते जाएं, और लास्ट में सभी लोग अपना इवैल्यूएशन करेंगे आपने कितने गेन किए। ठीक है, ओवरऑल जितने क्वेश्चंस होंगे इनको काउंट कर लेना और उसमें से देखना कि आपने कितना गेन किया, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी आपके मार्क्स देख करके। ठीक है, कम आते हैं फिर भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डबल मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन। डबल मेम्ब्रेन किसके अंदर एब्सेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस? या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात बोली है आप लोगों ने। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाइजोसोम।
ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है। मेनली ये क्या होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके ऊपर भी मैं लेसन्स बना चुकी हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे साइंस लर्निंग एकेडमी पर ही। सो लाइसोसोम का एक काम और होता है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंटेन करता है जिसको हम डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा, देखते हैं उससे कितने कितने लोग कर पाते हैं। तो चलिए, इसका आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं जिसके पास। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के बिल्कुल समझ आना चाहिए किस ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे तो कुछ ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कराती हूँ। देखो, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डाइप्लॉइड यानी कि आपके जो आपने गैमेट्स का नाम सुना है। ठीक है, मेनली जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, मतलब एन लिखा जाता है। ठीक है, जब ये दो एन मिल जाएंगे तो ये क्या बनाते हैं, दो हैप्लॉइड मिलके एक डाइप्लॉइड बनाते हैं। ठीक है, सो मेनली जो डाइप्लॉइड है वो कहाँ, मतलब क्या कंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। और क्रोमोसोम है अगर, ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही। क्रोमोसोम वो सेल कंपोनेंट होते हैं जो कि डीएनए को तो कंटेन करेंगे ही। ठीक है, डीएनए की मैं बात कर रही थी। ठीक है, और जो डीएनए है वो मेनली लोकेटेड कहाँ होता है, न्यूक्लियस ऑफ अवर सेल। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं। सो डीएनए है अगर, तो न्यूक्लियस तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे होगा ही। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम किसके कंपोनेंट है, सेल के कंपोनेंट है जो कि कंपोज करते हैं डीएनए, और डीएनए रहता है आपके न्यूक्लियस के अंदर। सो डाइप्लॉइड तो आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने लैक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात की है, तो उसके पास तो न्यूक्लियस है ऑब्वियस सी बात। सो प्रोकैरियोट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो उनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हम वहाँ पे ऑप्शन टिक करके आते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं, आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया करो, मैं इतना धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ठीक है, सो इतना आप करना स्टार्ट कर दिया करो जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। द प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि कौन से प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो एसेंशियल रहते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। ऑप्शंस हैं गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या पेरोक्सिसोम। ठीक है, PER है, ये PAR लिखा गया है, पेरोक्सिसोम। ठीक है, सो डिकोड कीजिए आप सभी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली नेटवर्क है आपके फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये मेनली जो उनका फंक्शन है वो साइट है आपके प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट करती है जो गोल्जी एपरेटस तक। ठीक है, यानी कि कहने की बात सिंपल सी इतनी है कि ये जो है प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस करते हैं और यही ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर गोल्जी एपरेटस तक, और फिर वो और जगह तक पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज़ नोन एज। वैक्यूल्स पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, उसकी मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था मैंने। सो वैक्यूल के अराउंड एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमाइलोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। अगर आप लोगों को याद नहीं है फिर भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। यस, टोनोप्लास्ट बिल्कुल सही आंसर है इसका, टोनोप्लास्ट, क्योंकि टोनोप्लास्ट ही है जो कि वैक्यूल के अराउंड आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइजोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्यों बोला जाता है सुसाइडल बैग इनको? अभी मैंने लाइजोसोम के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, अगर आपने वो सुने होंगे तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर लोगे। ठीक है, और हाँ, जिन जिनके क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं वो अपने मार्क्स ऐड करते रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर मेरे को आप अपना इवैल्यूएशन करके भेजें कि आपने कितने क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, या जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग क्यों कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि मेनली क्या करते हैं, एज एन स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं, सेलुलर हाउस कीपर होते हैं। अगर किसी भी सेल के अंदर कोई भी ब्रेकडाउन हो गया है या फिर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन पार्टिकल अगर बाहर से आ गया है सेल के अंदर, उसने एंट्री ले ली है, तो इस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डाइजेस्टिव बैग्स को ओपन करते हैं और उस फॉरेन पार्टिकल को या फिर उस सेल को ये क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, यानी कि उनको एंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेल विदाउट ए सेल वॉल इज टर्म्ड एज, अगर सेल है, देखो कोई, ठीक है, ये आपकी कोई सेल है, बिना सेल वॉल के है, ये सेल वॉल इसके बाहर होती है। ठीक है, अगर ये बिना सेल वॉल के आपकी कोई सेल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? याद करो, अगर आपको पॉइंट्स याद आ रहे होंगे, सेल की स्ट्रक्चर याद कीजिए। या दिस वन इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, प्रोटोप्लास्ट। अगर आपको याद है, ठीक है, जो हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने डिस्कस भी किया था कि आपकी जो सेल है उसके पास 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक आपका न्यूक्लियस और बीच में आपका साइटोप्लाज्म। हम 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो अगर किसी सेल के पास आपकी सेल वॉल नहीं है तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्रोटोप्लास्ट भी बोलते हैं। ओके, सो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ओके, सो इस लेयर को हम आपका प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज़, सेंट्रोसोम कहाँ मिलता है आपके एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल में भी कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर, और सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। आई होप आप सभी को याद होगा ये फंक्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलरलेस प्लास्टिड आर नोन एज, कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है? ठीक है, प्लास्टिड के हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, उसमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिड था जो कि कलरलेस था? क्रोमोप्लास्ट किस कलर का होता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है आपका कलर्ड प्लास्टिड होता है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर का कौन सा प्लास्टिड होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन कलर का होता है। ओके, प्रोटोप्लास्ट ऑप्शन को यहाँ से हटा ही दीजिए, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट तो क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन बचा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मेनली आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था आपका, कि जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है, आपका कलरलेस प्लास्टिड है। ओके, जो कि मेनली स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडेड बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड अदर इन्वायरमेंट इन एन एनिमल सेल।
देखो इसमें पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चंस को समझाती हूँ। इसके अंदर शायद लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में मेनली देखो क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एनिमल सेल है, ठीक है, उसमें प्रोटोप्लाज्म और आपका जो आउटर इन्वायरमेंट है उसको कौन सेपरेट करता है, ठीक है। देखो मैं समझाती हूँ आपको ये क्वेश्चन। ये आपका अदर इन्वायरमेंट नहीं है, आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये डिवीज़न है। तो मैं अभी ये बताती हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक्स है। ओके, देखो ये क्वेश्चन समझो। ये आपकी क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका आउटर इन्वायरमेंट है, ओके। ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। सो आउटर मेम्ब्रेन और आपके प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म को सेपरेट कौन करता है, यानी कि बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अंदर का जो मटेरियल है उसको सेपरेट करने में कौन हेल्प करता है, कौन उस को एज ए बैरियर यहाँ पे काम करता है। सो ये जो बैरियर है, ठीक है, ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि मेनली यहाँ पे एज ए बैरियर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। देखो एक बार और समझाती हूँ। ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर का इन्वायरमेंट है, ये अंदर का इन्वायरमेंट है, ऐसे ही हम समझते हैं, ठीक है। तो ये अंदर का इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट को कौन मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, कौन सी मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, ये वाली मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, हमें दिया गया है ऑप्शन ए में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। सो आई होप आप सभी को पता होगा। सो टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल सही है। नर्व सेल जो होती है लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, प्लास्टिड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। देखो कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलर देता है फ्रूट एंड फ्लावर को। अभी मैंने तीनों प्लास्टिड डिस्कस किए, ठीक है। मुझे लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन खुद से आ जाना चाहिए। आपको फिर भी मैं 10 सेकेंड्स देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसने भी आंसर लगाया है क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि जो प्लास्टिड है उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, वो कलर्ड प्लास्टिड होता है जो कि मेनली कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स एंड फ्लावर को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है वो। और ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है जो कि मेनली काम आता है स्टोर करने के लिए फूड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर 1। सो इसके भी आप 2 मार्क्स ऐड कर लीजिए, ओके। सो आई होप आप सभी को लेसन्स जितने भी मैंने प्रोवाइड किए हैं इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। और आज का जो आपका लेसन था जो कि मेनली रिलेटेड था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लिख सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। और हाँ, अपने मार्क्स ज़रूर भेज देना। कम आए कोई बात नहीं, ज़्यादा आए हैं और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, ओके। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना इनकी। नेक्स्ट में भी हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और आप भी अपने सजेशंस दे सकते हैं कि और हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर, ठीक है। और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो आई होप आपको लेसन्स समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिर से हम प्रैक्टिस सेशन एक और रखेंगे आपका, जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे
जो कि MCQ टाइप में आ सकते हैं, क्योंकि आपका भी मेन कॉन्सेप्ट डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस ये रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं बड़े घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन ईजी बहुत होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज समझने की दिक्कत होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।